Hello, students of class 6th. Again, I welcome to you to discuss the question number 11 of exercise 12.1. देखिए 12.1 में मैंने आपको बहुत सारे मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ, करने आपको खुद ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलते हैं, ये आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन स्कूल, ये बोल रहे हैं कि एक स्कूल के अंदर 1800 बच्चे हैं, जिनमें से 750 बच्चों ने क्या चूज़ किया है, ऑप्ट मतलब होता है चुनना, बास्केटबॉल खेलना पसंद किया है, 800 ने क्रिकेट चुना एंड रिमेनिंग, तो 750 और 800 को ऐड करोगे और 1800 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उन्होंने क्या ऑप्ट किया है, टेबल टेनिस। इफ़ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब ये बोलते हैं हमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो देखिए बास्केटबॉल वाले कितने 750 और टेबल टेनिस वाले आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे रेशो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले कितने बचे 800 और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने 750, तो 800 ईज टू 750। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, तो देखिए बास्केटबॉल खेलने वाले कितने 750 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1800, तो क्या रेशो हो जाएगा 750 ईज टू 1800। ओके, सभी बच्चों को स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इज समथिंग डिफरेंट। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें आपको बच्चों कि कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज़ ₹180। देखिए और डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन। एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12 थिंग्स होती हैं, जैसा हम हमारे पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 12 जो पेन हैं वो कितने रुपीज़ के आते हैं, 180 के। और ये बोल रहे हैं कि एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज़ ₹56। और ये बोल रहे हैं कि 8 बॉल पेन है वो कितने के आते हैं, 56 रुपीज़ के। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। तो हम क्या करेंगे, 180 इज टू, हम कैसे निकालेंगे 180 इज टू 56। ओके, तो हम निकाल लेंगे इस तरीके से बच्चों। सॉरी, इन्होंने हमें दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ डजन पेन, यहाँ पे इन्होंने 12 पेन्स की कीमत दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने हमें 8 बॉल पेन्स की कीमत दे रखी है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको 1 बॉल पेन की कीमत निकालनी है। तो देखिए आप कैसे करेंगे ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, मतलब हमारे 12 पेन हैं तो कॉस्ट ऑफ अ डज़न मतलब होते हैं, तो देखिए एक दर्जन जो पेन है वो हमारे आते हैं 180 रुपीज़ के। तो अगर मुझे 1 पेन की कॉस्ट निकालनी होगी बच्चों, तो मुझे क्या करना होगा, 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल्स टू 180 अपॉन 12। देखिए तो मैंने जब इसे डिवाइड किया तो व्हाट आई गेट इट 15 रुपीज़, मतलब एक जो पेन है वो कितने रुपए का आता है, 15 रुपये का। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज़ ₹56। इन्होंने बोला कि 8 जो बॉल पेन है वो कितने रुपए के आते हैं, 56 रुपये के। तो कॉस्ट बन के निकालूँ तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल्स टू, तो 56 रुपीज़ हैं और कितने पेन हैं 8, तो 8 7 जा, तो मतलब एक जो पेन है वो कितने का आता है 15 रुपीज़ का, और एक बॉल पेन कितने रुपए का आता है 7 रुपये का। अब आपको इनका रेशो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो देखिए पेन की कीमत है 15 और बॉल पेन की कीमत है 7। अब देखिए 15 ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है और दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो इट्स मीन देयर रेशो इज़ द 15:7। Right now question number 13, consider the statement ratio of the breadth and length of a hall is 2:5। ठीक है, इन्होंने बोला देखो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। अब आपको सबसे पहले इन्हें फिल आउट करना है, ठीक है। तो आप इसे क्या फिल करेंगे, टेबल हमें फिल करनी है, तो कैसे आएगी 2:5 बोला है आपको, तो 2/5 हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2/5। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है आपको 25, मतलब इस 25 कैसे आया होगा कि आपने इनको सेम डिजिट से किया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ओके, खुद से। दे रखा डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये देखिए क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये बोल रहे हैं कि टोटल पेन्स हैं कि एक पर्सन के पास 20 पेन्स हैं जिन्होंने 2 लड़कियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं शीला का जो रेशो है वो 3 है और संगीता का जो रेशो है वो 2 है। तो देखिए बच्चों ये जो आपका मेथड है इट इज़ समथिंग डिफरेंट, ये है आपका डिवाइड वाला। जैसे देखिए आप एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये बोल रहे हैं कि डिवाइड ₹60 इन द रेशियो ऑफ 1:2। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में क्या सीखा था,
अभी तक हमने पूरे क्वेश्चंस में सीखा था कि हम रेशो कैसे निकालते हैं, बट राइट नाउ इन्होंने हमें क्वेश्चंस में रेशो गिवन कर दिया और बोल रहे हैं कि होल क्वांटिटी को आप हमें डिवाइड करके दिखाएं। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ है, तो देखो बच्चों जब क्वेश्चन में हमारे पास रेशो होते हैं ना तो और हमें होल क्वांटिटी डिवाइड करनी है तो हम इनके रेशोज़ को ऐड कर देते हैं। तो हमारे रेशोज़ हैं 1:2। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड करने से पहले इनके रेशोज़ को ऐड करेंगे। तो रेशो कितने 1 + 2, तो कितने आ गए टोटल 3। अब देखिए कीर्ति का पार्ट निकालेंगे, कीर्ति को कितने रुपए मिलेंगे, टोटल अमाउंट है 60 रुपीज़, तो 60 1/3 × 60, क्योंकि कीर्ति का जो रेशो था वो 1 था, इसी तरीके से किरण का रेशो है 2, तो 2/3 × 60। ओके, राइट नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन था कि 20 पेन्स हैं और इन दोनों का रेशो कितना है 3:2। तो हम क्या करेंगे, इनके रेशो को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे। तो इनके रेशो क्या है 3:2, तो 3 + 2 = 5। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 20। अब हमें इन्हें 20 पेन्स को डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था जब डिवाइड वाला फॉर्मेट आता है तो हम क्या करते हैं, उनके रेशो का सम करते हैं। तो हमने जब रेशो का सम किया वी गेट इट हियर 3 + 2 = 5। अब देखिए पार्ट ऑफ शीला का देखिए क्या था, रेशो 3 था। तो देखिए सबसे पहले जो शीला का पार्ट था हम उसे लिखेंगे। शीला का पार्ट था 3 अब इन दोनों का सम करने पे कितना आया था 5 और कितना 20, तो 20 आप ऊपर लिखेंगे तो 5 × 5, 5 × 4 तो 4 × 12। मतलब शीला को कितने पेन्स मिलने चाहिए 20 में से 12। अब देखेंगे संगीता का कितना पार्ट था 2 और टोटल सम कितना है 5 × 20, 5 × 5, 5 × 4। सो आपने देखा कि शीला को कितने पेन्स मिलेंगे 12 एंड संगीता को कितने पेन्स मिलेंगे 8। अब आप ये भी देख सकते हैं जिसका रेशो पार्ट ज़्यादा होगा उसे ही ज़्यादा क्वांटिटी रिसीव होती है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बच्चों आप लोग खुद करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।